अमीर और गरीब भगवान ने नहीं बनाए हैं। अमीरी और गरीबी भाग्य की देन नहीं है। अमीरी और गरीबी किसी धर्म कर्म या पाप पुण्य का फल नहीं है। अमीर और गरीब इस अर्थव्यवस्था ने बनाए हैं। अमीरी और गरीबी इस अर्थव्यवस्था की देन है। शुद्ध रूप से और दूसरा कोई कारण नहीं है। इस अन्यायी अर्थव्यवस्था के चलते, अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था के चलते ही एक आदमी अमीर बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है, एक आदमी गरीब ही रह जाता है। लेकिन हमारे देश के भोले लोगों का क्या करें, जो इस मध्य युग की भाग्यवादी मानसिकता से, भाग्यवादी सोच से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। लोग ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है, हमने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए हम गरीब बने हैं, और अमीरों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए अमीर बने हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कितनी मेहनत कर लें, हमें तो गरीब ही रहना है। इस भाग्यवादी सोच की वजह से वो लोग इस अर्थव्यवस्था के अन्याय को समझ ही नहीं पा रहे, इसके प्रति कोई फोकस नहीं कर पा रहा कोई आदमी। और जब तक सब लोग ये मानसिकता रखेंगे तब तक अर्थव्यवस्था में बदलाव हो ही नहीं सकता। ये ऐसे चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। देश को आज़ादी कितना लंबा टाइम बीत गया, फिर भी हम लोग कोई अच्छा समाज, अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण अभी तक नहीं कर सके। देश की हालत देख लीजिए, लोग गरीबी में, बेरोजगारी में और सभी आर्थिक कष्टों में कितने बुरी तरह से दुखी हो रहे हैं। इसको बदलने के लिए लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। इस भाग्यवादी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। जब देश के अधिकांश लोगों की सोच बदल जाएगी, लोग इस अर्थव्यवस्था के अन्याय के प्रति अवेयर हो जाएंगे, तो इस अर्थव्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि सामान्य आदमी की, आम आदमी की सोच और विश्वास के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। यह अटल सत्य है। इसलिए भारत के समस्त विचारशील लोगों से, जो इस अन्याय से चिंतित हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भाग्यवादी सोच के प्रति अवेयर करना चाहिए, इस अर्थव्यवस्था के अन्याय के प्रति अवेयर करना चाहिए, ताकि एक नई आर्थिक जागृति लोगों में आए और इस व्यवस्था में बदलाव हो। धन्यवाद।